नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। जातीय जनगणना पूरे देश में होगी। प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से जहां राजनीतिक भूचाल आ गया, क्योंकि अभी तक यह कल्पना भी नहीं किया जा रहा था कि इस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री मोदी मीटिंग पर मीटिंग कर रहे थे। लग रहा था कि देश की सुरक्षा से जो मामला जुड़ा हुआ है, जिस प्रकार का युद्ध का माहौल है, उस पर चर्चा होगी, उस पर कोई फैसला होगा। लेकिन लगातार जो विपक्ष कहते आया है, उस पर प्रधानमंत्री मोदी ने फिर एक कड़ा फैसला लिया, अप्रत्याशित लिया, चौंकाने वाला फैसला लिया और यह घोषणा हो गई कि पूरे देश में जातीय जनगणना होगी। इसके बाद से लगातार विपक्ष का भी प्रहार आ रहा है। हालांकि सबों ने इसका स्वागत किया है, लेकिन लालू प्रसाद यादव का वो ट्वीट याद कीजिए। राजद नेता वो याद दिला रहे हैं कि इन संघियों की कान पकड़कर उठा बैठक करा करके जातीय गणना पूरे देश में कराएंगे। इसी विषय बात करेंगे। हमारे साथ जदयू नेता राजेश तिवारी है। राजेश तिवारी जी, माना जाए कि विपक्ष के डर से आप लोग चुनाव के पहले बिहार में हाशिए पर आ गए और यह फैसला लिया डर करके। अनिल जी, सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये ऐतिहासिक फैसला के लिए धन्यवाद। पूरा बिहार ही नहीं, पूरे देश की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इस तरह का ऐतिहासिक फैसला वो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही ले सकते हैं। और उन्होंने ये दिखा दिया कि किस तरह से उनको निचला तबका जो है, किसी भी जात का हो, जो अगर निचला तबका है, जो आर्थिक अभाव में है, उसको आगे लाने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए, वो जातीय जनगणना को लेकर के जो निर्णय लिया है, निश्चय ही ये उनके धन्यवाद के पात्र है। और खासकर उन्होंने जो बिहार के विकास पुरुष नीतीश कुमार जी का जो कामों को आगे बढ़ाया है, जो उनका एक लंबे अरसे से मांग था, उसको आगे बढ़ाया है। क्योंकि देखिए, बिहार एक ऐसा, और नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में है जिन्होंने एक ऐसे ऐसे योजना बिहार में लॉन्च किया जिसको आज न तो कल देश एडॉप्ट किया है। चाहे वो आप उठा करके देख लीजिए, नल जल योजना हो, आज सबसे पहले नल जल योजना बिहार देने वाला है, उसको पूरे देश में लागू किया गया हो। चाहे जीविका हो, देश ने उसको एक्सेप्ट किया आजीविका के रूप में। उसी तरह से आपको 50% पंचायती राज में आरक्षण हो, बिहार में मिलिट्री जो महिलाओं के लिए बना, इस तरह का ऐतिहासिक घोषणा हुआ और घोषणा करके उसको ये किए। इससे कोई कहानी ऐतिहासिक घोषणा हुआ। गठबंधन धर्म की मजबूरियां रहती है, उसी को आप ढो रहे हैं तिवारी जी। आप याद कीजिए, बिहार में जब जातीय सर्वे की बात हो रही थी, जातीय गणना की जब बात हो रही थी, आप ही लोग आरोप लगाते थे कि बीजेपी नहीं चाह रही है। मामला कोर्ट तक गया था, बीच में रुक गया था। आप वो भूल रहे हैं। नहीं, देखिए, आरोप ये बीजेपी तो हमारा कभी भी सपोर्टर ही रहा है। हम कभी भी जब ये बिहार में जातीय सर्वे का हुआ तो बीजेपी हमारे साथ में थी, और उसके बाद जो है जब इसको अमल में लाने लगेंगे तब हम लोग महागठबंधन में आ गए थे, जिससे मैं राजद सहयोगी हुआ। लेकिन ये बीजेपी का सपोर्ट हमेशा रहा है। अगर सपोर्ट नहीं रहता तो सर्वदलीय जब बैठक, वो सर्वदलीय जब लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब गया तो जनक राम जी बीजेपी की ओर से गए। तिवारी जी, मेरा सीधा सवाल है, आप फिर गठबंधन धर्म में कहेंगे, किसी कारण से आप बोलने में झिझक रहे हैं। जब आप ही लोग आरोप लगाते थे कि बीजेपी नहीं चाह रही, आपको याद होगा ना कि मामला कोर्ट में गया था। कोर्ट में गया था, किस लिए गया है? कोर्ट में जो गया है, हम लोग उसको फिर से सुप्रीम कोर्ट में हम इसको पिटीशन किए हुए हैं कि हम लोग इस पर जीते। अब तो केंद्रीय सरकार इसको अपना लिया है, तो ये हमारा नेता का सोच है। और देखिए, विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है, ये बिहारी नहीं पूरा देश का जनता जा रही। कोई हम तेजस्वी यादव जी को एक चैलेंज दे रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल ही नहीं है। हम फिर कहेंगे कि गठबंधन धर्म का पालन कर रहे हैं, तो हर दल हमको सपोर्ट किया है। सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी का तीसरा टर्म है, मानिएगा ना, तीसरा टर्म है। 2 टर्म में क्यों नहीं याद आई कांग्रेस को आजादी के बाद? यही तो हम पूछ रहे हैं। हमने एक एक चरण करके आपको 2014 से एक एक चरण करके इसको लागू किए, और लागू करके हमने दिखाया। अब जो भी हम योजना ला रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, इसके पहले जितना भी हम लोग काम कर रहे हैं, आप अभी जो है एनआरसी के समय हुआ हो या वक्फ बिल पर हुआ, उस पर भी विपक्ष कर रहा था कि इतना दिन पहले क्यों नहीं अप्लाई, 11 साल पहले क्यों नहीं अप्लाई। तो हमारा वही बात है। आज अगर ये नहीं हुआ है तो इसके लिए पहला अगर कोई जिम्मेवार है तो कांग्रेस जिम्मेवार। ये बात, कांग्रेस तो कभी भी वो आरक्षण विरोधी रहा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का विरोधी रहा, उनके वंशजों का विरोधी रहा है। और यही तो हम कह रहे हैं कि अगर विपक्ष के पास अगर जो है
तो चैलेंज है। जिस तरह 31 साल पहले लोकतंत्र के मंदिर में नीतीश कुमार जी ने भाषण दिया था, ऐसा नहीं है कि रोड पर का है, वो लिखित भाषण है, तो उस तरह का कोई प्रूफ दिखाते ना तेजस्वी यादव, जो अपने पिताजी को महामंडित कर रहे हैं कि हमारे पिताजी ने अब बहुत मुद्दा उठाया, एक दिखा दे, एक इशू देते थे। कई महीना पहले ये ट्वीट किया था, कान पकड़ करके उठा बैठक करा करके यह लागू करवा। अरे वो तो खुद उठा बैठक लायक अब नहीं रह गए हैं। हम यही तो पूछ रहे हैं कि वो बोलते हैं कि हम पीएम में कर रहे हैं, हमने कितने पीएम बनाया है कि सरकार को पलटे। आपको इतना नहीं था कि एक जातीय जनगणना कराते हैं? अरे आप तो जमीन की गणना करने वाले हैं, जातीय गणना तो करना नहीं है कि नौकरी के बदला में। अरे वो तो अपने भाई के चचेरे भतीजा से लिखवाने वाले हैं, साला से नहीं लिखवाने वाले कोई। ये तो वो जमीन आज कितना बीघा होगा, आज कितना बीघा होगा, 45, पटना में 43 बीघा हुआ, तो गोपालगंज में कितना हुआ, मुजफ्फरपुर के, वो जमीन गणना करने वाले हैं, वो जातीय गणना करने वाले नहीं है। समाज के ऐसे लोग अब सिर्फ यही कर रहे। तेजस्वी यादव अभी तक चारा चोर के बेटे थे, उसके बाद जमीन चोर के बेटे थे, उसके बाद और सब क्या हुआ, अब टोटी चोर हुए, अब ये क्रेडिट चोर भी हो गए, क्योंकि ये दूसरे का काम का क्रेडिट लेना चाहते। अरे पटाखा छोड़ने से क्या होता है? आप एक तो बता तो दीजिए कि आपने 2004 से अभी 14 तक सरकार रहा, 11 साल पहले, क्यों मजबूत स्थिति में थे? हाँ, मजबूत स्थिति में थे, तो क्यों नहीं आज राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमने कराया? अरे भैया आप तो प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस पार देने वाले आदमी हैं, तो आप लालू यादव को ऐसा कर दिए कि एक वार्ड का चुनाव तक नहीं लड़ने वाले, और आप एक जातीय जनगणना नहीं करा सकते थे। लेकिन तिवारी जी एक चीज तो मानिएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के इस फैसले से राजद, हम सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, राजद ऑफिस से लेकर के तेजस्वी के आवास से लेकर के कांग्रेस के सदाकत आश्रम में दीपावली वाला माहौल हो गया। अरे वो दीपावली नहीं है, वो मातम मना रहा है लोग कि जो भी एक मुद्दा उन लोगों को हाथ में लगा था। अब बिहार में तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, झारखंड में हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, और केंद्र में राहुल गांधी बेरोजगार हो गए। अब उन लोगों के पास ना ये हंसते बन रहा है ना रोते बन रहा है। इस स्थिति में वो मातम मना रहे हैं कि हमारा जो भी एक मुद्दा था वो भी एनडीए सरकार, बिहार में नीतीश कुमार जी बेरोजगार कर दिए तेजस्वी यादव को, और देश में जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेरोजगार कर दिए राहुल गांधी को। मतलब आपका सीधा कहना है कि जो जातीय को लेकर के जो राजनीति करते थे, जातीय राजनीति करते थे, उनकी दुकान बंद हो गई। अब इसीलिए अब ये लोग चुरचुरी छोड़े, वो इसके लिए वो माला पहने, लेकिन वो जान रहे हैं कि अब भीतर का मार वो कहे कैसे, वही स्थिति हो गया है। और ये इसको जो है इसी को कहा जाता है मास्टर स्ट्रोक, और जो एनडीए ने मोदी का मास्टर स्ट्रोक, एकदम मास्टर। इन लोगों को जो ये अवसरवादी हैं, ये जो भ्रष्टाचारी है, परिवारवादी हैं, ये सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के देख करके राजनीति करते हैं। न इनको विकास से मतलब है, न राष्ट्रीयता से मतलब है, सिर्फ अपना वोट बैंक से मतलब है। उसको प्रधानमंत्री जी ने खत्म कर दिया है। इस प्रकार से हमले के बाद जो सारा विपक्ष एक होने का जो दिखावा कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा माहौल बना दिया कि आपको मन रहे या नहीं रहे, आपको दिखावा करना है, नहीं तो देश की जनता आपको बाहर कर देगी। निश्चित है। और पुलवामा पर इन लोगों का क्या है, ये एक बात कह रहे हैं कि हम, देखिए आप देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए ऐसे यहाँ तक अंदर आ गया सब। अरे आपके समय में रोज इस तरह का घटना होता था। याद कीजिए अनिल जी, पत्थरबाजी का क्या घटना होता था, कितने हमारे माँ बहनों का मांग उड़ जाता था, मिलिट्री पर हो जाता था। हमेशा पता चलता ये सुरंग फटा गया था, ये गाड़ी का आर्मी का गाड़ी उड़ गया। धारा 370 हटने के बाद ये पहला घटना घटा है, इस तरह का घटना घटा है। पूरा देश मर्माहत है। लेकिन इन लोगों का स्थिति देख लीजिए, अभी भी ये राजनीति। कांग्रेस विधायक का बयान सुना होगा, राजापाकर के विधायक का प्रतिमा दास, उन्होंने सीधे तौर पर हमसे कहा, हमसे बकझक भी हो गई कि प्रमाण है, कैसे माने कि धर्म पूछ करके मारा गया, प्रमाण दीजिए। वो बात है, ये परिजन बोल रहे हैं, उसके बाद भी प्रमाण दीजिए। जिसका जो है मांग का सिंदूर उजड़ गया, जिस माँ के गोद से सुना हो गया, उससे ये लोग प्रमाण मांग रहे हैं। तब तो कोई भी उस समय ये बाकी देश के लोग नहीं कर सकता। ये कभी ये नहीं कह सकता है कि इंदिरा गांधी जी क्या की, ये कोई नहीं कह सकता है। राजीव गांधी जी के साथ क्या हुआ, पंप क्या हुआ, ये कोई प्रमाण नहीं माना कि नहीं ये सही गलत हुआ है, ऐसा हुआ है। लेकिन चूंकि ये कांग्रेसी हैं,
इन लोगों को इनका डीएनए ही जो है डाउटफुल रहता है। तो इसलिए इस तरह का ये बयान करके, इस तरह से करके उन 26 जो हमारे शहीद हुए हैं उनका अपमान है, ये देश का अपमान है और ये कांग्रेस का नस नस में समाया हुआ है। एक चीज और मानिएगा राजेश तिवारी जी, जो बोलने की, जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, इसको लेकर के जो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जो बातें आ रही है, आप नेहा राठौर से अगर हम उदाहरण शुरुआत करते हैं तो मानिएगा ना कि जब देश वैसी स्थिति में है कि अब कभी भी हो सकता है, वैसे में राजा के खिलाफ कोई भी चीज बोलना देशद्रोह होना चाहिए और उसको उसी आरोप साबित हो या न हो, उसको देशद्रोह के आरोप में उसको अंदर करना चाहिए। देखिए आज के डेट में क्या है कि कुछ लोग जो है पॉकेट में संविधान लेके चल रहे हैं, पॉकेट में संविधान लेके चल रहे हैं। कुछ लोग लोकतंत्र के आड़ में जिस तरह से अपना नाकामी छिपा रहे हैं, कुछ हम बुरा मत मानिएगा, कुछ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ भी ऐसे हैं जिनका क्षेत्र जो है जंगल राज कहा जाता था, जिसके क्षेत्र जो है मिनी चंबल के नाम से गिना जाता था। आज उनके घर में अगर बिजली जल रहा है तो नीतीश कुमार के बदौलत जल रहा है, आज उनके घर के रोड जा रहा है तो नीतीश कुमार के बदौलत जा रहा है। लेकिन फिर भी जब बिजली के तारों पर कपड़े पसारा जाता है, और वो पत्रकार लोग जिनके गांव का ये स्थिति तो रहता था कि रात में छोड़ दिए दिन तक वहां जा नहीं पाता था लोग, आज वो पत्रकार नेशनल पत्रकार होकर के, और हम वही बात कर रहे हैं कि आज तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि विकास नहीं दे रहा है, नीतीश कुमार ये कर। अरे भैया आप अपने गांव का आप पहले जाते थे, जो स्थिति रहता था, अभी जिस भ्रष्टाचारी, जिस परिवारवाद और जिस तरह से जंगल राज के कायम करने वाले को आप दिन रात प्रशंसा करते हैं, और जो आपके गांव में रोशनी दिया, जो आपके गांव में रोड पहुंचाया, आपके घर में नल जल पहुंचाया, जो आपके दिन और रात कभी भी अब वहां से आप पटना या देश में कहीं भी जा सकते हैं, उसको जो मिनी चंबल के नाम से जाना जाता है, उसको आप कह रहे हैं कि आप लोकतंत्र की रक्षा नहीं हो रहा है, कमजोर मुख्यमंत्री, और जो किया उसको आप समाजवादी बता रहे हैं। ये दिखा रहा है कि किस तरह से लोकतंत्र कमजोर कर रहे हैं। कुमार के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, उन्होंने जो किया है। लेकिन फिर एक मेरा सवाल है, आज जिस प्रकार से कांग्रेस में उल्लास का माहौल था, उत्सव का माहौल था, बैंड बाजा बज रहा था, जब सवाल भी किया गया कृष्णा अलावरू जी से कि पहले क्यों नहीं हुआ, कांग्रेस के राज में क्यों नहीं हुआ, उन्होंने कहा कि माना, राहुल गांधी ने भी माना है कि कुछ गलतियां हुई। अब इस बात क्या करें? अरे किस किस गलती के लिए वो लोग मानेंगे? वो आज की जातीय जनगणना के मान रहे हैं। आपका राजीव गांधी जी आरक्षण को जो लेकर के बोले कि आरक्षण का कोई जरूरत नहीं है, उसको खत्म कर दिए। किस तरह से इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र को और संविधान को धज्जियां उड़ाई, किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने अपने प्रधानमंत्री पद के लिए देश को बांट देने का काम किया। किसके माफी मांगेंगे, किस चीज को मानेंगे? सवाल मेरा है, क्यों न माना जाए कि बिहार चुनाव को लेकर के आप लोगों ने यह शगुफा छोड़ा है, विपक्ष का लगातार आरोप है कि इस बार महागठबंधन की सरकार आएगी, वैसे में जो जातिक जो जनगणना होगी इसका क्या कुछ असर होगा और कब तक होगा, ऐसा कुछ क्लियर नहीं हुआ। देखिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का काम बोलता है, और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जातीय सर्वे करा करके उसको अमल करके, और उस तरह किस तरह से किस जात में कितना गरीबी था, जैसे सवर्ण में ही एक जात का जो है भूमियार समाज को बताया कि ये सबसे गरीब जात है, जो पहले प्रतिशत में बहुत अमीर जात, लेकिन जब सर्वे आया तो दिखाया कि नहीं वो गरीब है। तो इस तरह से ऐसे ऐसे जाति को पूरा हुआ कि उसके अनुसार से कानून बनाने में, उनके लिए योजना बनाने के लिए कारगर साबित हुआ, और बना भी, महिलाओं के लिए भी बना भी, और माना जाता है कि देश के जो घुसपैठी है जो और आज देश पर हो रहा है, तो देश को लेकर के आज हमारे अभी एक देख रहे थे कि उसके पास जो आधार कार्ड है, सब चीज है और बना हुआ है, और वो विदेशी नागरिक है। तो इस तरह का ये हो जाएगा तो निश्चय ही इससे बहुत कुछ फायदा होगा, और आने वाला समय में निश्चय ही जैसे बोला गया है कि जनगणना के साथ ही जातीय जनगणना भी होगा, तो ये तो साबित हो रहा है कि सरकार दृढ़ निश्चयी है। चलिए, तो राजेश तिवारी का दावा है, और निश्चित तौर पर जो यहाँ जो नजर आया जिस प्रकार से पाकिस्तान के, बांग्लादेश के लोग इंडिया में रह रहे हैं, उस पर निश्चित तौर पर लगाम लगेगी, और प्रधानमंत्री मोदी मास्टर स्ट्रोक है उनका, यह मास्टर स्ट्रोक राजेश तिवारी का दावा है। और ऐसे भी कड़े फैसला के लिए और चौंकाने वाले फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने जाते हैं। इलेक्शन के समय जो यह फैसला लिया गया है, राजेश तिवारी का सीधा दावा है कि जो जाति की राजनीति करते हैं उनकी अब दुकान बंद हो जाएगी, चाहे अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो या कांग्रेस हो। राजेश तिवारी के दावा में कैसे बताया, ब्रेकिंग न्यूज।